नमः सर्वेभ्यः। सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए प्यार भरा नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल लखन माली में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। कारक का टॉपिक आपका लगातार चल रहा है। आज ये जो वीडियो है ये हमारा कारक का अंतिम वीडियो रहेगा दोस्तों। इसमें कंप्लीट आपका कारक पूरा हो जाएगा। अधिकरण कारक की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं सप्तमी विभक्ति यानी कि अधिकरण कारक। तो इसमें हम जानेंगे जो जो आपके सूत्र पुस्तक में दिए हुए हैं। आपके इसमें केवल 4 सूत्र हैं। चारों सूत्रों को हम आपको समझेंगे और एग्जाम में आपके इनमें से किस प्रकार से सवाल आ सकता है वो भी हम आपको बता देंगे इसमें। ठीक है, एक वीडियो हम इस प्रकार का भी बनाएंगे कि 2020 का जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो पेपर आपका आया था उसमें किस तरह से कारक के अंदर से सवाल पूछे गए थे वो हम आपको थोड़ा सा बता देंगे। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि कारक से कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आपका जो डर है, आपकी जो शंकाएं हैं, आपके जो सवाल हैं उन सब का जवाब मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी लंबी भूमिका के आज हम अधिकरण कारक स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम समझेंगे अधिकरण होता क्या है। ठीक है, तो चलिए देखिए अधिकरण कारकम। अधिकरण कारकम तो ये हम समझेंगे आज अधिकरण कारकम। तो सबसे पहले तो ये आपको समझना है बच्चों कि अधिकरण होता क्या है। ठीक है, अधिकरण क्या होता है आप सब जानते होंगे। अधिकरण कारक है हमारा और सप्तमी विभक्ति अधिकरण में होती है। तो इसको समझाने के लिए हमारी पुस्तक में एक सूत्र है, उस सूत्र को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। आधारोधिकरणम सूत्र है, आधारोधिकरणम, ये हमारा सूत्र है। ठीक है, आधारोधिकरणम। ठीक है ना। अब ये जो सूत्र है इस सूत्र को समझेंगे फिर कि आधारोधिकरणम यानी आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। किसकी संज्ञा होती है? आधार की। आधार की कौन सी संज्ञा होती है बच्चों? अधिकरण संज्ञा। एक तो ये बात आपको याद रखनी है। अब आधार क्या है? जैसे मान लो कि आप यहाँ पर बैठे हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि टेबल है। ठीक है, अब इस टेबल के ऊपर कोई सामान रखा हुआ है। जैसे मान लो कि टेबल के ऊपर पेन रखा है। क्या रखा हुआ है? पेन। अब जो पेन है उस पेन का आधार टेबल है। बात समझे? मान लो आप कुर्सी पर बैठे हुए हो तो आपका आधार कुर्सी है। बात समझ में आई? आप चटाई पर बैठे हुए हो तो चटाई आपका आधार है। हुआ कि नहीं आधार? बिल्कुल हुआ। ऐसे आप आधार समझ गए होंगे। ठीक है, अब आधार क्या है इस सूत्र के हिसाब से समझो। आधारोधिकरणम जो सूत्र है वो ये कहता है कि कर्ता और कर्म के द्वारा कर्तृनिष्ठ और कर्मनिष्ठ क्रिया के आधार को, कर्तृनिष्ठ यानी कर्म कर्ता से संबंधित और कर्मनिष्ठ यानी कर्मयुक्त या कर्म से संबंधित। तो आपको समझना है कर्ता और कर्म के द्वारा कर्तृनिष्ठ एवं कर्मनिष्ठ क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं या अधिकरण संज्ञा होती है। ये इसका सीधा मतलब हुआ। या फिर आप सीधा सा समझ सकते हो कि आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। ठीक है, या फिर आपको ऐसे समझना है कि क्रिया के घटित होने के स्थान या समय को आधार कहते हैं। क्रिया के घटित होने की, जैसे मान लो कोई क्रिया हुई। ठीक, कोई भी क्रिया हो सकती है, जैसे बैठने की, उठने की, खाने की, पीने की। तो क्रिया के घटित होने के स्थान और समय को आधार कहते हैं। वो उसका आधार बनेगा तथा उस आधार की ही अधिकरण संज्ञा होती है। तो उस आधार की कौन सी संज्ञा होती है बच्चों? अधिकरण संज्ञा। और अधिकरण में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी। बस यही तो हमें समझना है। यही आपको हम बता रहे हैं कि अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण क्या है? अभी आपको हमने सूत्र बताया, आधारोधिकरणम यानी आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। कैसा आधार? कर्तृकर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रियाया आधारः अधिकरण कारकम स्यात्। या फिर क्रियाया सिद्धौ, क्रिया की सिद्धि में जो आधार होता है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है। उसकी क्या होती है? अधिकरण संज्ञा। किसकी? क्रिया की सिद्धि में जो आधार होता है।
जैसे राम कुर्सी पर बैठता है, कुर्सी पर बैठता है, तो क्रिया की सिद्धि बैठना है, उसमें जो आधार है, यानी कि आधार क्या है, कुर्सी, तो कुर्सी की अधिकरण संज्ञा हो जाएगी और कुर्सी में सप्तमी विभक्ति लग जाएगी। ये आपको समझना है सीधा सा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया आधार क्या होता है बच्चों, और आधार जो है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है, और अधिकरण में कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति होती है। कौन सी होती है, सप्तमी विभक्ति। बात समझ में आ गई होगी सबके। चलो अब अगला सूत्र बताते हैं, बहुत ही अच्छा सूत्र है आपका अगला, जिसमें आपको हम बताएंगे कि आधार जो है वो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। तीनों प्रकार के आधारों के बारे में बताएंगे। 3 प्रकार के जो आधार की हम बात करेंगे, यहाँ से आपका बोर्ड में एग्जाम में सवाल आ चुका है। चलिए, तो सूत्र है आपका सप्तम्यधिकरणे च। देखिए सूत्र लिख देते हैं, सप्तम्यधिकरणे च, ये आपका सूत्र है सप्तम्यधिकरणे च। सप्तम्यधिकरणे च, सप्तमी अधिकरणे च, ये ऐसे लिखा है, ठीक है, सप्तम्यधिकरणे च, ठीक है। तो अब इसको समझना है, इसका मतलब है अधिकरणे सप्तमी स्यात्, इसका मतलब है सूत्र का सप्तमी अधिकरणे च, यानी अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है, ये मतलब है इसका। क्या मतलब है, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है, अधिकरण संज्ञक शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, ये इसका अर्थ है। समझ गए बात को। तो सप्तम्य अधिकरणे का अर्थ क्या है बच्चों, सप्तम्य अधिकरणे च सूत्र का इसका अर्थ है अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। और अधिकरण क्या है ये तो अभी हमने आपको समझाया था सारा का सारा। तो ये आपको समझ में आ गया सबको कि अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है, यह बताने वाला कौन सा सूत्र है, तो सूत्र है सप्तम्य अधिकरणे च। इस सूत्र की सहायता से अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। तो आपसे पूछा जाए कि अधिकरण में सप्तमी विभक्ति केन सूत्रेण भवति, किस सूत्र से होती है, तो वो आपका सूत्र होगा सप्तम्य अधिकरणे च, ठीक है। समझ में आ गया सूत्र आपके। चलो अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो है आधारा त्रिविधा भवति, आधार 3 प्रकार का होता है, ठीक है। अभी हमने कहा कि आधार की अधिकरण संज्ञा होती है, अब जो आधार है वो आधार आपका 3 प्रकार का होता है, ये आपको समझना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये आधार। देखो ये है आधार आपका, आधार। तो आधार के कितने प्रकार होते हैं बच्चों, 3 प्रकार। अभी हमने कहा कि आधार के 3 प्रकार होते हैं, कितने प्रकार, 3 प्रकार। अब 3 प्रकार को आपको समझाना है। तो आधार के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं देखिए। एक तो आधार होता है औपश्लेषिक आधार। कौन सा आधार होता है बच्चों, औपश्लेषिक। एक तो आधार हो गया औपश्लेषिक आधार, ठीक है, एक आधार हो गया औपश्लेषिक, और दूसरा आधार आपका हो जाएगा वैषयिक आधार। ऐसे देखो वैषयिक, यहाँ देखिए यहाँ ऐसे लिखा जाएगा ये वैषयिक आधार, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा अभिव्यापक आधार, अभिव्यापक। ये 3 आधार हो गए आपके। देखिए एक तो हो गया औपश्लेषिक आधार, एक दूसरा हो गया वैषयिक आधार, और तीसरा हो गया अभिव्यापक आधार। तो ये है बच्चों आधार के प्रकार तो ये है बच्चों आधार के प्रकार, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है आधार 3 प्रकार का होता है। एक नंबर औपश्लेषिक आधार है, दूसरा वैषयिक आधार, और तीसरा अभिव्यापक आधार, ठीक है ना। अब इनको आपको हम बताते हैं कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखिए औपश्लेषिक आधार। देखो औपश्लेषिक आधार में श्लेष दिख रहा है, श्लेष का मतलब होता है जुड़ना, यानी संयोग आदि संबंध होता है। यानी औपश्लेषिक आधार वह होता है जहां पर आधार और आधेय का भौतिक संयोग प्राप्त होता है, आधार और आधेय का। जैसे आधार तो आप जानते ही हैं, अब उस पर कोई बैठा हुआ है तो वो आधेय हो जाता है, समझे बात को। जैसे चटाई पर बैठता है, कोई चटाई पर बैठा है तो चटाई तो आधार है ना।
अब जो बैठा हुआ है वो आधे है, तो आधार और आधे का जो संयोग है वो कुछ समय के लिए होता है, आप ऐसे समझ लो। औपश्लेषिक आधार में जो आधार और आधे का संबंध होता है बच्चों, वो कुछ समय के लिए होता है, परमानेंट नहीं है, कुछ समय के लिए होता है। जैसे कढ़ाई में भोजन पकाता है, अब कढ़ाई में भोजन पकाता है या थाली में भोजन पकाता है, ठीक है। अब कढ़ाई में भोजन पका रहे हो मान लो आप, तो कढ़ाई में भोजन पकाया आपने, सब्जी बनाई, सब्जी को आपने आराम से खाया, उसके बाद में साफ करके रख दिया। अब आधार और आधे का संबंध खत्म, अब खाएं सब्जी उसमें। तो ऐसे जो आधार आधे का संबंध कुछ समय के लिए होता है। आप चटाई पर बैठे, थोड़ी देर के बाद में उठकर चले गए, बस हो गया संयोग आपका खत्म। बस ऐसे होता है संयोग आदि संबंध, तो इसको कहते हैं औपश्लेषिक आधार। यहाँ पर जुड़ाव कुछ समय के लिए होता है, यानी आधार के साथ में संयोग कुछ समय के लिए होता है, बस उसी को कहते हैं औपश्लेषिक आधार। समझ गए बात को। ऐसे ही है आपका वैषयिक आधार, यानी विषय से संबंधित आधार। किससे संबंधित? विषय से संबंधित आधार, यानी विषय से संबंध का विषय कोई भी हो सकता है आपका। जैसे व्याकरण विषय है आपका, तो व्याकरण में आपको रुचि होती है, व्याकरण से संबंधित होती है। मोक्ष की इच्छा है आपकी, तो मोक्ष से संबंधित विषय हो सकता है, ठीक है। ऐसे कोई भी विषय आपका हो सकता है। तो वैषयिक का मतलब होता है किसी विषय से संबंध रखने वाला आधार, यानी विषय से संबंधित जो आधार होगा बच्चों, वो होगा वैषयिक आधार। कौन सा आधार होगा? वैषयिक आधार। समझ गए सब। जैसे मेरी व्याकरण में रुचि है, तो विषय से संबंधित रुचि होगी। तुम्हारी शिव में भक्ति है, तो शिव जो है यहाँ पर भक्ति है, तो यहाँ भी एक विषय है एक प्रकार का, शिव में भक्ति है ना, तो ये भी विषय है शिव। तो यहाँ आपको क्या समझना है? वैषयिक आधार। समझ गए बात को। अब तीसरा आधार है अभिव्यापक। अभिव्यापक आधार का मतलब होता है सर्वत्र व्यापक रूप जिसका होता है, यानी संपूर्ण अवयवों में व्याप्त रहने वाला आधार, ठीक है। या फिर सदैव साथ जुड़ा रहने वाला आधार, जो हमेशा साथ में जुड़ा रहता है, हमेशा साथ में रहता है, बहुत व्यापक रूप होता है उसका। आधार आधे का संबंध व्यापक होता है, बहुत बड़ा होता है, उसको अभिव्यापक कहते हैं। कैसे? जैसे सभी में आत्मा है। बताओ आत्मा है कि नहीं? हमेशा रहती है कि नहीं? बिल्कुल, जब तक आदमी जीवित है तब तक आत्मा रहती रहती है। तो अभिव्यापक हुआ ये। दूध में घी है, बिल्कुल घी है, ये भी आपका अभिव्यापक है। हमेशा दूध जहाँ होगा वहाँ घी तो होगा ही। तिलों में तेल है, तो जहाँ जहाँ तिल है वहाँ तेल होगा ही, निश्चित है। इस प्रकार से आपका ये आधार हो जाता है कौन सा? अभिव्यापक आधार। समझ गए सभी? अभिव्यापक आधार क्या होता है? अब इनके उदाहरण आपको हम बताते हैं एक एक के, ठीक है। अब देखो एक एक उदाहरण बताते हैं अभिव्यापक आधार के, औपश्लेषिक आधार के और वैषयिक आधार के, तो जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि आधार तीन प्रकार का होता है। एक आपको याद रखना है औपश्लेषिक आधार, एक याद रखना है वैषयिक आधार, एक रखना है अभिव्यापक आधार, ठीक है। अब देखो हम सबसे पहले औपश्लेषिक आधार का उदाहरण बता रहे हैं। किसका? औपश्लेषिक आधार का। औपश्लेषिक आधार का उदाहरण बता रहे हैं हम आपको, ठीक है बच्चों। देखिए औपश्लेषिक आधार का उदाहरण देखते हैं। तो औपश्लेषिक आधार का उदाहरण हो जाएगा कटे आस्ते। क्या हो जाएगा? कटे आस्ते। आस धातु का अर्थ होता है बैठना, और कट यानी होता है चटाई। क्या होता है बच्चों? चटाई। और आस यानी बैठना होता है, तो चटाई पर बैठता है, चटाई पर बैठता है, ये इसका अर्थ है। तो यहाँ पर चटाई जो है कट, ये आधार है, ठीक है। कौन सा आधार है? औपश्लेषिक आधार। तो यहाँ पर आधार में सप्तमी होती है, तो राम की तरह आपको कटे बन जाएगा, ऐसे रामे बनता है ऐसे कटे बन जाएगा। और आस धातु का रूप आस्ते चलता है, तो यहाँ आस्ते बन जाएगा। ऐसे ही एक उदाहरण और बना सकते हैं, स्थाल्याम भोजनम पचती। जैसे स्थाल्याम भोजनम पचती, ये आपका एक उदाहरण और हो गया। स्थाल्याम भोजनम पचती, क्या पकाती है? यानी इस थाली में, इस थाली का मतलब यहाँ पतीली है,
ठीक है, जैसे आपका कढ़ाई कहते हैं, भगोनी कहते हैं या डेलची कहते हैं, कुछ भी जिसमें आप सब्जी बनाते हैं, सिंपल आप समझ गए होंगे बात मेरी, यानी जिसमें हम सब्जी बना रहे हैं उसको संस्कृत में स्थाली कहते हैं, यानी पतीली कहते हैं ना, पतीली। तो पतीली में भोजन पकाती है या पकाता है, तो किस में पकाता है भोजन? पतीली में। तो पतीली जो है ये आधार है स्थाली। तो आधार में हमने कहा कि सप्तमी लगानी है, तो यहाँ सप्तमी विभक्ति लगी स्थाली, तो स्थाल्याम। ठीक है, स्थाली शब्द है तो स्त्रीलिंग का शब्द है, तो नद्याम की तरह आप बनाएंगे तो स्थाल्याम बनेगा। ठीक है, स्थाल्याम, तो स्थाल्याम भोजनम पचती, ऐसा रूप बना। तो यहाँ जो आधार होगा वो होगा बच्चों औपश्लेषिक आधार। आपको पता है कि यहाँ जो लगाव है वो संबंध जो है ज़्यादा समय के लिए नहीं होता है। सब्जी बनाई उसके बाद में खा पी के आपने साफ करके रख दिया वापस पतीली को, तो उसका आधार तो खत्म हो गया ना। तो ऐसा आधार औपश्लेषिक आधार कहलाता है। समझ गए होंगी बात, ये है बात। बानर या बंदर पेड़ पर बैठता है, बंदर पेड़ पर बैठता है। अब बंदर पेड़ पर बैठा तो पेड़ के साथ में उसका संयोग हो गया, लेकिन ये संयोग हमेशा के लिए थोड़ी रहेगा कि बैठा ही रहेगा पूरे जीवन भर। कुछ समय के लिए बैठा, उसके बाद उछल कर दूसरे पेड़ पर चला गया। तो ऐसा जो आधार है वो औपश्लेषिक आधार हो गया। तो पेड़ में आधार, जो पेड़ आधार है उसमें सप्तमी लगा दो, तो वानराः वृक्षे तिष्ठति, ऐसे आपका वाक्य बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तो हो गया आपका औपश्लेषिक आधार। अब ऐसे कि ऐसे आपको समझना है वैषयिक आधार। अब वैषयिक आधार हमने आपको कहा कि भाई विषय से संबंधित होता है। अब विषय तो बहुत सारे हैं, कोई भी हो सकता है विषय। आप ये नहीं कि भाई हिंदी गणित अंग्रेजी यही विषय हैं, इसके अलावा और भी आपके विषय हो सकते हैं, जैसे कि मोक्ष की इच्छा है किसी की, भक्ति करने की इच्छा है, ये सब विषय हैं। कोई भी विषय हो सकता है, क्षेत्र हो सकता है, विषय से मतलब है क्षेत्र, कोई भी हो सकता है। तो अब दूसरा वाला जो आपका आधार है वो है वैषयिक आधार। देखो यहाँ लिखते हैं हम, दूसरा आधार आपका वैषयिक आधार। ठीक है, तो ये आपका वैषयिक आधार है। देखिए अब वैषयिक आधार हमने आपको कहा कि आधार जो होता है ये विषय से संबंध रखने वाला आधार होता है। किससे संबंध रखता है? विषय से। जैसे उदाहरण आपको हम बताते हैं इसमें, जैसे मोक्षे इच्छास्ति, उदाहरण है इसका, मोक्षे इच्छा अस्ति, ये आपका उदाहरण हो गया। क्या उदाहरण हुआ? मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्ष में इच्छा है, तो यहाँ पर मोक्ष रूपी विषय हुआ। क्या हुआ? मोक्ष रूपी विषय। तो ये जो आधार हो गया आपका मोक्ष, ये मोक्ष आधार है। हमने कहा कि विषय से संबंध रखने वाला आधार है, तो उसको हम वैषयिक आधार कहते हैं। और आधार में सप्तमी विभक्ति लगती है, ये आपको हम बता ही चुके हैं। तो मोक्ष में सप्तमी लगेगी तो राम की तरह रामे बनता है ना, ऐसे ही मोक्षे बन जाएगा, बन गया मोक्ष ऐसे। अब आपने कहा कि व्याकरण में रुचि है, तो व्याकरणे रुचि हो जाएगा, व्याकरणे बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं? आपने कहा कि हिंदी में रुचि है तो हिंद्याम बन जाएगा, हिंद्याम, नद्याम की तरह, नदी की तरह हिंदी का रूप, तो हिंद्याम। शिव में भक्ति, शिव भक्ति में रुचि है तो शिवे भक्ति, या तुम्हारी शिव में भक्ति है या शिव में भक्ति है तो शिवे भक्ति हो जाएगा। ऐसे करके आपको याद रखना, मोक्षे इच्छा अस्ति, तो ये विषय से संबंधित हो गया। आप कह रहे हैं कि वे गणित में रुचि है तो गणिते रुचि अस्ति, इच्छा अस्ति, आप गणित में कर सकते हो। आंग्ल भाषा है तो आंग्ल भाषायाम कर सकते हो। बस आपको सप्तमी विभक्ति लगानी है उन शब्दों में, ठीक है ना। तो कोई भी विषय हो सकता है बच्चों, विषय का मतलब है क्षेत्र, कोई भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये हमारा वैषयिक आधार हो गया, विषय से संबंध रखने वाला आधार वैषयिक आधार होता है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो ये दूसरा आधार हो गया हमारा। अब तीसरा आधार हमने आपको बताया था अभिव्यापक आधार। देखिए अभिव्यापक आधार, अभिव्यापक हमने आपको बताया अभिव्यापक जो होता है वो सर्वत्र व्यापक रूप में होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसका फैलाव रहता है, यानी संयोग जो रहेगा वो बहुत लंबा रहेगा, उसका बहुत व्यापक रूप में रहता है, ठीक है। जैसे सर्वस्मिन आत्मा, देखिए सर्वस्मिन आत्मा, जैसे सर्वस्मिन आत्मा यानी सभी में आत्मा होती है, ठीक है। अब आपको पता है कि आत्मा सभी में होती है, तो ये जो आपका उदाहरण है, ये जो आधार है वो कैसा आधार है?
अभिव्यापक है, क्योंकि ये सर्वत्र पाया जाता है और सभी में पाया जाता है, इसलिए आपका ये अभिव्यापक आधार हो जाएगा। और यहाँ पर आपकी सर्व शब्द से आपकी सप्तमी एकवचन में सर्वस्मिन रूप बनता है। ठीक है, ऐसे आप बना सकते हैं। ऐसे आपका एक उदाहरण बन जाएगा तिलेषु। देखो, तिलेषु तेलम, तिलेषु तेलम मतलब समझ गए। तिलेषु तेलम का मतलब होता है तिलों में तेल है, यानी कोई भी तिल है तो उसमें तेल निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो तिल है, ये तिल जो है ये क्या है, आपका आधार है। कैसा आधार है? अभिव्यापक आधार। ये अभिव्यापकता है इसमें, कहीं भी चले जाओ आप, कहीं भी चले जाओ, जहाँ भी तिल है वहाँ उसमें तेल तो जरूर रहेगा, चाहे कितना भी रहे, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन तिलों में तेल होता ही है। तो इस प्रकार यहाँ सप्तमी लगाई हमने, तो यहाँ तिलेषु में सप्तमी बहुवचन का रूप है, क्योंकि एक तिल नहीं, बहुत सारे तिलों की बात कर रहे हैं। तो राम, जैसे हम राम का रूप बोलेंगे रामे रामयो रामेषु, ऐसे आपका तिलेषु बनता है। समझ गए बच्चों? तो ऐसे करके आपके हम 3 प्रकार के आधार बता चुके हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया औपश्लेषिक आधार, इसके बाद में बताया वैषयिक आधार, और फिर बताया था अभिव्यापक आधार। तो ऐसे करके आपको ध्यान में रखना है कि आधार 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तीनों प्रकार के आधार के बारे में हमने आपको समझा दिया, एक एक उदाहरण आपको अच्छे से समझा दिए। अब देखिए, हम आपको बताते हैं अगला सूत्र। केवल 2 सूत्र और बचे हैं। तो अगला सूत्र है आपका यस्य च भावेन भाव लक्षणम। देखिए, बोर्ड पर लिख देते हैं, यस्य च भावेन, यस्य च भावेन भाव लक्षणम, ये आपका सूत्र है। यस्य च भावेन भाव लक्षणम, ये आपका सूत्र है बच्चों। अब इसका अर्थ क्या है वो आपको समझना है। ठीक है, इसमें से आपके बोर्ड में सवाल पूछा गया था, यस्य च भावेन भाव लक्षणम, इसका जो अर्थ है वो ये है, सिंपल सा, देखो समझ लो इसका अर्थ आप एक बार, कि जिसकी क्रिया से कोई दूसरी क्रिया लक्षित हो, यानी जब एक क्रिया हो रही है उसके बाद में दूसरी क्रिया भी लक्षित हो रही हो, तो उससे सप्तमी विभक्ति होती है। या फिर आप ऐसे समझ लो कि जब किसी वाक्य में, ठीक है, कोई भी वाक्य हो सकता है, जैसे कोई भी वाक्य है, जब किसी वाक्य में एक क्रिया के समाप्त होने पर दूसरी क्रिया का होना पाया जाता है। बात समझ रहे हो कि नहीं? यानी इस सूत्र से जो उदाहरण बनेगा वहाँ पर आपको 2 क्रिया मिलेंगी। कितनी क्रिया मिलेंगी? 2 क्रिया मिलेंगी। तो एक क्रिया पहले समाप्त हो जाएगी, उसके बाद में दूसरी क्रिया का होना पता लगेगा कि दूसरी क्रिया भी हो रही है। तो यही आपको अर्थ समझना है इसका। दोबारा से सुन लो कि जब किसी वाक्य में एक क्रिया के समाप्त होने पर किसी दूसरी क्रिया का होना पाया जाता है, तो वहाँ पर प्रथम समाप्त क्रिया में जो पहले समाप्त होने वाली क्रिया है उसमें और उसके कर्ता में सप्तमी विभक्ति लगती है। कौन सी विभक्ति लगती है? सप्तमी विभक्ति। किस किस में लगेगी? उसके कर्ता में लगेगी और उस क्रिया में लगेगी। देखो, यानी जो क्रिया पहले समाप्त हो रही है तो उस क्रिया, एक तो उस क्रिया में लगेगी, एक तो उस क्रिया में लगेगी और उस क्रिया के कर्ता में लगेगी। इन दोनों में आपकी कौन सी लगेगी? सप्तमी विभक्ति लगेगी। ये सूत्र का अर्थ हुआ। समझ गए सभी? यानी इस सूत्र के हिसाब से 2 क्रिया मिलेंगी आपको, एक क्रिया पहली होगी, एक दूसरी होगी। तो पहले जो समाप्त क्रिया हो चुकी है उस क्रिया में और उस क्रिया के कर्ता में सप्तमी विभक्ति लगा देनी है। बस यही इस सूत्र का अर्थ है। जैसे सूर्य के उदय होने पर कमल खिलते हैं। बताइए इसमें 2 क्रिया हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई। सूर्य के उदय होने पर एक क्रिया हो गई, पहले सूर्य उदय हुआ तो एक क्रिया समाप्त हो गई, तो सूर्य उदय हुआ तो एक क्रिया हुई आपकी सूर्य का उदय होना। उदय होना हो गई क्रिया, किसका उदय होना? सूर्य का। तो हमने कहा कि जो क्रिया पहले समाप्त हो जाती है उसमें क्रिया में और उस क्रिया के कर्ता में सप्तमी विभक्ति लगानी है। फिर आगे कह रहे हैं कि सूर्य के उदय होने पर कमल खिलते हैं। अब कमल खिलना जो है, यहाँ पर खिलना जो है, ये आपकी दूसरी क्रिया है। ठीक है, तो ऐसे करके 2 क्रिया मिल गई। तो आपको ऐसे वाक्य को इस प्रकार से बनाना है, सूर्य, तो ऐसे बनेगा, ये देखो, सूर्य उदिते, उदय होने पर मतलब उदिते, सूर्य उदिते कमलानी, ऐसे कमलानी
विकसन्ति, ये वाला है। ऐसे आपका ये वाक्य बनेगा, यानी सूर्ये उदितेः कमलानि विकसन्ति। एक तो है कि उदय होना, तो हमने कहा कि दो क्रिया मिलेंगी, पहली क्रिया समाप्त हो जाएगी, उसके बाद में दूसरी क्रिया का होना पाया जाएगा। तो यहाँ पर दो क्रिया में पहली क्रिया हो रही है सूर्य का उदय होना, सूर्य उदय हो गया, क्रिया पूरी हो गई। इसके बाद में है दूसरी क्रिया कमल का खिलना। तो हमने कहा कि जो क्रिया समाप्त हो गई है पहले उदय होना, उसमें लगाओ सप्तमी और उस क्रिया के कर्ता में लगाओ, तो कर्ता हो गया सूर्य और क्रिया है उदय होना, दोनों में सप्तमी विभक्ति लगा दो, बस यही इस सूत्र का अर्थ है। समझ गए? तो सूर्य में लगाई राम की तरह सूर्य, उदित में लगाई तो उदिते, ऐसे आपको ये वाक्य बना देना है। ठीक है ना? तो समझ में आया होगा, आशा करते हैं आपके। तो सूर्य उदिते कमलानि विकसन्ति। ऐसे यहाँ पर और उदाहरण बताता हूँ आपको। देखो, एक आपका पुस्तक का उदाहरण देते हैं जो पुस्तक में लिखा हुआ है। ये आपका मोस्ट उदाहरण है जो पुस्तक में है, वो आपको बता देते हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आया था एक बार, इसलिए आपको इम्पोर्टेंट है ये। तो देखो लिखा है आपके बच्चों, देखो अगला हम उदाहरण बताते हैं जो कि आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, बहुत ही मोस्ट उदाहरण है। तो उदाहरण है, देखो, रामे वनम गते, रामे वनम गते दशरथः प्राणान् अत्यजत। ये वाक्य है। अब समझो, रामे वनम गते दशरथा प्राणान् अत्यजत। राम के वन में चले जाने पर दशरथ ने प्राण त्याग दिए, ये इसका मतलब है। अब देखो यहाँ दो क्रिया हो रही है कि नहीं बच्चों? राम के वन चले जाने पर, यानी राम जी वन को चले गए, तो एक क्रिया तो यहाँ तक हो गई पूरी। राम के वन चले जाने पर, जब राम जी वन को चले गए, वनवास को चले गए, तो फिर क्या हुआ? दशरथ ने प्राणों को त्याग दिया, ये दूसरी क्रिया हुई। तो अब इसमें पहले जो क्रिया समाप्त हो चुकी है, कौन सी? भगवान राम के द्वारा वनवास को चले जाना, यानी वन को चले जाना, उस क्रिया में सप्तमी विभक्ति लगानी है और उस कर्ता में लगानी है। तो कर्ता कौन है? राम। क्रिया क्या है? जाना। तो सप्तमी लगाई राम में तो रामे बना, और गत यानी जाना है तो गते बना। तो रामम वने या रामम, तो ऐसे बनेगा इसमें रामे वनम गते, या रामे हो गया वनम गते, राम। ठीक है? तो राम के द्वारा वन को चले जाने पर दशरथ ने प्राणों को त्याग दिया। इधर आगे आपका सिंपल कर्तृवाच्य जो बनता है वैसे आपका वाक्य बन जाएगा। इस प्रकार से आप ये वाक्य बना लेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है? समझ में आ रही है ना आपकी? चलो एक उदाहरण और आपको बता देते हैं। तो ये तो हो गया कि रामे वनम गते, राम के वन चले जाने पर दशरथ ने प्राणों को त्याग दिया। ऐसे आपको एक उदाहरण और समझाते हैं। उदाहरण से ये कि भाई आपको सूत्र क्लियर होगा और आपके जो भी कन्फ्यूजन हो रहा होगा वो क्लियर हो जाएगा आपका। एक उदाहरण और बताते हैं। उदाहरण है सूर्य अस्तम गते, यानी सूर्य अस्त होने पर, सूर्य अस्तम गते सर्वे बालकाः गृहम् अगच्छन्। देखो, अब देखो यहाँ पर है कि सूर्य अस्तम गते सर्वे बालकाः गृहम् अगच्छन्। सूर्य अस्त होने पर सभी बालक घर चले गए। अब देखो यहाँ दो क्रिया हो रही हैं, यानी सूर्य का अस्त होना, एक तो ये है सूर्य अस्तम गते, यानी सूर्य अस्त हो गया। ठीक है? उसके बाद में सभी बालक घर चले गए। तो यहाँ पर हमने कहा कि पहले जो क्रिया समाप्त हो रही है उस क्रिया में और उस क्रिया के कर्ता में सप्तमी लगानी है। तो क्रिया हो गई गत है तो गते बन जाएगा, और इधर कर्ता है सूर्य तो सूर्य में सप्तमी लगा दो, दोनों में सप्तमी लग जाएगी तो सूर्य अस्तम गते हो जाएगा, बन जाएगा इस तरह से। तो ऐसे करके आपकी सप्तमी लग जाएगी यहाँ पर, और आगे जो वाक्य है वो सिंपल आपका जैसे हम अनुवाद करते हैं वो का वही नियम लगेगा। सर्वे बालकाः गृहम् अगच्छन्, सभी बालक घर को चले गए, ऐसे। तो ये आपका सूत्र हो गया यस्य च भावेन भावलक्षणम। इस सूत्र की सहायता से इस प्रकार के उदाहरण आपके बनेंगे। ये आपका उदाहरण एग्जाम में आया था इस तरह से। ठीक है?
तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो सप्तमी विभक्ति हो रही है वो किस कारण से हो रही है, किस सूत्र के द्वारा हो रही है। तो आपको मान लो आ जाता है कि रामे वनम गते दशरथः प्राणान अत्यजत। इस उदाहरण में किस सूत्र से यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, सप्तमी विभक्ति होती है। तो आपको ध्यान रखना यस्य च भावेन भावलक्षणम सूत्र की सहायता से यहाँ सप्तमी विभक्ति होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। या आपसे पूछा जा सकता है कि यस्य च भावेन भावलक्षणम सूत्रस्य उदाहरणम किम, सूत्र का उदाहरण बताओ। कैसे भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अब सिर्फ आपका एक सूत्र और बचा है, उसको भी हम समझ लेते हैं। उसके साथ ही आपका पूरा कारक या टॉपिक है वो आपका समाप्त हो जाएगा। अगला सूत्र बहुत ही अच्छा सूत्र है। चलिए यतश्च निर्धारणम, सूत्र लिखते हैं यतश्च निर्धारणम। ये आपका सूत्र है। देखो सूत्र है यतश्च निर्धारणम। ठीक है। अब यहाँ देखो यतश्च निर्धारणम, इसका मतलब है निर्धारण करना होता है। इसमें क्या करना होता है? निर्धारण। निर्धारण का मतलब होता है अलग कर देना। ठीक है। किससे? समूह से। किसके आधार पर? जाति के आधार पर, गुण के आधार पर, क्रिया के आधार पर, संज्ञा के आधार पर। इन आधारों पर यदि हम अलग करते हैं तो ऐसी स्थिति में समुदायवाचक शब्द में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है, यानी षष्ठी अथवा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये इस सूत्र का मतलब है। ठीक है बालक, बात समझ में आ रही है आपकी? देखो यतश्च निर्धारणम यानी निर्धारण करना। ठीक है। किस किस के आधार पर निर्धारण करना? देखो पहली बात है जात्या यानी जाति के आधार पर। ठीक है। इसके बाद में गुण के आधार पर, गुणेन गुण से। इसके बाद में है आपके क्रिया क्रिया से। इसके बाद में है संज्ञा यानी संज्ञा के आधार पर। इन चार प्रकार से यदि हम क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं, पृथक्करण करते हैं। ठीक है। तो इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। यदि जाति, गुण, क्रिया एवं संज्ञा के द्वारा जिस समूह से, कोई भी समूह है, जिस समूह से एक भाग को अलग किया जाता है, कोई भी एक समूह है बहुत बड़ा, इसमें से किसी को अलग किया जाता है, तो वहाँ पर उस समुदायवाचक शब्द में, समुदायवाचक शब्द में जैसे मनुष्यों का समूह है, गायों का समूह है, बच्चों का समूह है, उस समुदायक जो समुदायवाचक शब्द होगा उस शब्द में षष्ठी व सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी दो विभक्तियां लगेंगी, दोनों ही विभक्तियों से आपका जो शब्द बनेगा वो बिल्कुल सही होगा, यानी वाक्य दोनों ही विभक्तियां लगा करके बना सकते हो। ये इस सूत्र का अर्थ है। ठीक है। अब जाति के आधार पर कैसे पृथक्करण होता है, गुण के आधार पर कैसे होता है, क्रिया के आधार पर कैसे होता है, संज्ञा के आधार पर कैसे होता है, ये समझना है आपको। बस एक एक उदाहरण आप समझ लो इनके, बस आपको दिक्कत नहीं आएगी, समझ में आ जाएगा आपको। ये सूत्र का अर्थ तो समझ में आ गया, निर्धारण करना होता है। ठीक है। यानी इन चार प्रकार से जब हम किसी समुदाय से जब किसी को अलग करते हैं, ठीक है, एक समूह से अलग करते हैं। जैसे हमने कहा कि भाई कक्षा में बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है। एक कक्षा है जिसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। हमने कहा इन सभी बच्चों में राम जो है बहुत चतुर है। तो हमने क्या किया बच्चों? हमने बहुत सारे बच्चों में से राम को सेलेक्ट करके यानी अलग किया समूह से। तो समूह से हमने पृथक किया। ठीक है। तो छात्रों में जितने भी छात्र थे सारे छात्रों में से अलग किया। तो छात्र जो होगा आपका शब्द, उसमें आपको षष्ठी और सप्तमी लगा देनी है। ठीक है। हमने कहा बहुत सारी गायें हैं। अब बहुत सारी जो गाय हैं उन गायों में हमने कहा कि भाई जो काली गाय है वो बहुत अच्छी है। तो हमने गायों में से छांटा काली गाय को, तो काली गाय बहुत अच्छी है। तो निर्धारण हो गया ना ऐसे। तो ऐसे निर्धारण होता है इसमें। तो अब देखो उदाहरण बताते हैं आपको किस तरह से निर्धारण होगा। उदाहरण से आपको बात ज़्यादा समझ में आएगी। तो सबसे पहले जैसे हम आपको बताते जात्या। अब देखो बच्चों इसमें हम उदाहरण बताते हैं। सबसे पहले जाति की हम बात करते हैं कि जाति के आधार पर कैसे इसमें हम निर्धारण करते हैं। ठीक है। जाति के हिसाब से देखो, जाति के हिसाब से होगा, सिंपल सा है। जैसे मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ठीक है। ये हमने क्या किया? जाति के आधार पर क्या किया? हमने पृथक किया। किसको? ब्राह्मण को। जाति के आधार पर ब्राह्मण को पृथक किया हमने।
किस में से किया? एक समूह से किया। कौन सा समूह? मनुष्यों का समूह। तो हमने कहा कि जो समूह से अलग कर रहे हैं हम, उसमें षष्ठी या सप्तमी लगानी है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे मनुष्यों में, तो यहाँ देखो नृणाम बनता है, ये नृ शब्द से बनता है, नृणाम षष्ठी में बनेगा और नृषु आपका सप्तमी में बनेगा। ये दोनों रूप बन सकते हैं, या तो आप ये लिख कर बना सकते हो और या फिर आप ऐसा लिख के बना सकते हो, दोनों से आपका रूप बन जाएगा। तो नृणाम नृषु द्विजः द्विजः श्रेष्ठ, ऐसे आपका वाक्य बनेगा। तो नृणाम नृषु द्विजः श्रेष्ठ, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ये आपका वाक्य बन जाएगा। बात समझ में आई आपके? ये हुआ जाति के आधार पर, यानी जातिगत उदाहरण है ये। ठीक है, ये जो उदाहरण है आपका जातिगत है, यानी जाति के आधार पर हमने एक समूह से पृथक किया, अलग किया। किसको? ब्राह्मण को। तो यहाँ पर नृ शब्द से आपका षष्ठी का रूप है, बहुवचन में नृणाम बनता है, और यहाँ पर आपका सप्तमी बहुवचन में नृषु बनता है। ये तो आपको शब्द रूप याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे आपको एक उदाहरण और बताते हैं। जैसे हमने कहा कि भाई कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, ये तो आपने भी सुना होगा। ठीक है, उदाहरण आपको याद भी होगा। ये तो बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है आपको, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ भी आपको बनाना है, बहुत सारे कवि हैं, तो कवियों का एक समूह है, उसमें से हमने कालिदास को छांट करके अलग किया। तो समूह में, जिस समूह से अलग किया उसमें षष्ठी या सप्तमी लगानी है आपको। तो यहाँ पर आप लगाएंगे, जैसे कवि है तो आपको लगाना है कवि नाम, ऐसे कवि नाम बनेगा षष्ठी में तो। ठीक है, या फिर आप सप्तमी लिखोगे तो आप लिखोगे कविशु, कविशु। तो कवि नाम या कविशु कालिदासः श्रेष्ठ, कालिदासः श्रेष्ठ, ऐसे आपको बनाना है। ठीक है, तो ऐसे आपका उदाहरण बन जाएगा। तो कवि नाम तो षष्ठी हो गया, कविशु सप्तमी विभक्ति हो गई, कालिदास श्रेष्ठ है। तो कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, ये भी जाति के आधार पर हमने क्या किया? अलग किया। ठीक, ऐसे करके आपका ये उदाहरण हो गया जातिगत का। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात आपको। अब ऐसे ही आपका अगला हम बताते हैं एक गुण के आधार पर, यानी गुण के आधार पर हम किसी समूह से कैसे अलग करते हैं और उसमें किस प्रकार से वाक्य बनता है। तो देखो एक उदाहरण हम आपको गुण वाला बताते हैं। जैसे हमने कहा कि भाई गायों में काली गाय बहुत दूध देती है, गायों में। तो गो शब्द जो है आपको रूप याद होना चाहिए गो शब्द का। तो गो शब्द का रूप होगा आपका, षष्ठी में बनाओगे तो गवाम ऐसे बनेगा, सप्तमी में बनाओगे तो गोशु बनेगा ऐसे। षष्ठी में तो बनेगा गवाम और सप्तमी बनेगा गोशु। ठीक है, ये तो हो गया षष्ठी का रूप, ये हो गया सप्तमी का रूप। गायों में काली गाय बहुत दूध देती है, तो कृष्णा यानी काली होती है, तो हमने कहा कि कृष्णा। बहुत दूध देने वाली को हम कहते हैं बहुक्षीरा। क्या कहते हैं? बहुक्षीरा, ऐसे बहुक्षीरा, ये आपका उदाहरण हो गया। ऐसे आप लिखेंगे तो गवाम या गोशु कृष्णा बहुक्षीरा, गायों में काली गाय बहुत दूध देती है। तो ये किसके आधार पर अलग किया हमने? गुण के आधार पर। गुणों के आधार पर तो डिफरेंस हुआ है। जैसे हमने कहा घोड़ों में सफ़ेद घोड़ा बहुत घास खाता है, घोड़ों में सफ़ेद घोड़ा बहुत घास खाता है, तो हमने किसके आधार पर अलग किया? गुण के आधार पर किया कि नहीं किया? ऐसे ही यहाँ पर है गायों में काली गाय बहुत दूध देती है। बस दिक्कत आपको कहाँ हो सकती है? एक जगह हो सकती है, शब्द रूपों में, क्योंकि याद नहीं होगा तो आप कैसे बनाओगे? गवाम। तो ये गो शब्द याद करना पड़ेगा आपको, गवाम और गोशु। ये गवाम तो बनता है षष्ठी बहुवचन में और गोशु बनता है सप्तमी बहुवचन में। तो गवाम गोशु कृष्णा बहुक्षीरा, ये आपका उदाहरण बन जाता है। किसके आधार पे बना है बच्चों? ये गुण के आधार पे। तो ऐसे एक तो गुण के आधार पे हम ऐसे बना सकते हैं। तो दो विभक्तियाँ होती हैं षष्ठी और सप्तमी, यथाष्ट निर्धारण सूत्र हम पढ़ रहे हैं। ऐसे ही आपका अगला है क्रिया के आधार पर, क्रिया के आधार पर। तो अब हम आपको क्रिया के आधार पर बताते हैं कि क्रिया के आधार पर किस प्रकार से आपका वाक्य बनता है। तो क्रिया के आधार पर बनेगा जैसे चलते हुओं में दौड़ने वाला शीघ्र पहुंचता है। चलते हुओं में तो हम कहते हैं कि चलते हुओं में हम कहेंगे गच्छ धातु है, तो गच्छताम बनता है। ये तो बनेगा षष्ठी के बहुवचन में, और फिर आप सप्तमी बनाओगे तो गच्छत बनेगा गच्छत्सु, गच्छत्सु ऐसे। गच्छताम तो बनेगा षष्ठी में और गच्छत्सु बनेगा सप्तमी में। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि चलते हुओं में
दौड़ने वाला शीघ्र पहुंचता है, तो बनेगा धावन शीघ्र, ऐसे, ठीक है, धावन शीघ्र। तो गच्छताम गच्छत सुवा धावन शीघ्र, यानी चलने वालों में दौड़ने वाला शीघ्र पहुंचता है। तो हमने क्या देखा है, यहाँ पर हमने अलग किया, जितने भी बच्चे हैं उनमें से अलग किया कि जो चलने वाले बच्चे हैं ना, चलने वाले जितने भी चलने वाले हैं उनमें से दौड़ने वाला शीघ्र पहुंचेगा। तो अलग किया कि नहीं किया, किसके आधार पर, क्रिया के आधार पर। तो यहाँ पर गच्छताम गच्छत्सु बन जाएगा। अब ये शब्द रूप कहाँ से आए, ये तो याद करने पड़ेंगे ना आपको। गच्छत है, जो गच्छ धातु में आप सत्री लगाओ गच्छताम, जब आपको रूप चलाओ गच्छताम बनेगा इस तरह से, और गच्छत्सु बनेगा आपका सप्तमी के बहुवचन में, और ये बनेगा आपका गच्छताम षष्ठी के बहुवचन में, धावन शीघ्र, ठीक है। तो इसका अर्थ हो जाएगा चलते हुए में दौड़ने वाला शीघ्र पहुंचता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया हमारी, तो हम ज़रूर आपको और समझा देंगे और आपको बता देंगे, ठीक है। जो सवाल करेगा उसको हम बता देंगे, और सवाल नहीं करोगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि भाई आपकी समझ में आ रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत आपको नहीं है। कुल मिला के ये उदाहरण आपको याद रखने लिए हैं। अब एक उदाहरण और है संज्ञा के आधार पर, ठीक है। संज्ञा के आधार पर सिंपल सा है, जैसे हमने कहा कि भाई छात्रों में राम सबसे चतुर है, तो छात्रों में एक छात्रों का समूह है बहुत बड़ा, जैसे मान लो ये बहुत सारे छात्र हैं, क्या हैं, छात्र हैं। अब इन छात्रों में से हमने कहा कि भाई राम चतुर है, तो फिर हमने किस में लगाएंगे आप, षष्ठी या सप्तमी, छात्र में लगाएंगे। तो फिर क्या बनेगा, षष्ठी में छात्राणाम बनेगा कि नहीं, और सप्तमी में क्या बनेगा, छात्रेषु बनेगा कि नहीं। हाँ, कौन चतुर है, रामः, ऐसे रामः पटुतमः, ऐसे पटुतमः हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये तो छात्राणाम छात्रेषु रामः पटुतमा, छात्रों में राम चतुर है, यानी सभी छात्रों में राम सबसे चतुर है। तो हमने क्या किया, सारे छात्रों में से एक को अलग किया, किसको, राम को। तो जब किन में से, जिस समूह से अलग किया उसमें ही तो षष्ठी सप्तमी लगती है, तो छात्रों के समूह से किया तो छात्र शब्द में जो है उसमें षष्ठी लग जाएगी और सप्तमी लग जाएगी। तो षष्ठी लगाओगे तो छात्राणाम बनेगा, सप्तमी लगाएगा छात्रेषु बनेगा, रामः पटुतमः। ऐसे करके आपका सूत्र हो जाता है यतश्च निर्धारणम, ठीक है। सूत्र का अर्थ हमने आपको बता ही दिया कि यदि जाति गुण क्रिया और संज्ञा के आधार पर जिस समुदाय से एक भाग को अलग किया जाता है तो उस समुदाय वाले शब्द में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति लगती है, ये हमने आपको बताया था। तो इस प्रकार से हमने आपको सूत्र का मतलब बता दिया है बच्चों। एक एक उदाहरण हमने आपको अच्छे से समझा दिया है। आशा करते हैं आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कंप्लीट आपको पूरा कारक का प्रकरण आपका कंप्लीट हो जाता है। अब एक छोटा सा वीडियो और आपको बना देंगे हम, जिसमें आपके 2020 में जो आपका संस्कृत का पेपर हुआ बोर्ड का, उसमें कैसे कारक से सवाल पूछे गए थे, कारक के टॉपिक से, वो आपको हम बता देंगे। बस कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। कोई भी दिक्कत रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बस आपसे अंत में यही कहेंगे कि अपने दोस्तों को सबको शेयर करो, उनको भी फ़ायदा मिलना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन को प्रेस करो। और वीडियो को अच्छा लगता है तो ज़रूर आप क्या किया करो बच्चों, लाइक किया करो। बार बार कहते हैं लाइक करो अच्छा लगता है तो, और बुरा लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं, ये तो आपके ऊपर है, आपके हाथ में सारा कुछ। लेकिन अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर किया करो, कमेंट भी किया करो, अपने दोस्तों को शेयर किया करो। तो ऐसे करके हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक था दोस्तों वो आज पूरा हो जाता है। आशा करते हैं आपने अच्छे से सुन लिया होगा, अच्छे से देख लिया होगा, और अच्छे से देखते रहो, सुनते रहो, और जो इम्पोर्टेंट रहेगा अब और भी बताते रहेंगे आपको। चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे आपको एक नई बिंदु के साथ, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम। अपना ख्याल रखें और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।